हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चित्र में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 28 सेंटीमीटर तथा बीसी बराबर 21 सेंटीमीटर है। एसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त तथा बीसी को त्रिज्या मानकर एक चौथाई वृत्त खींचा गया है। दशमलव के दो स्थान तक छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग। अब हमें यहाँ पर ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यह देखते हैं कि सबसे पहले ये एक त्रिभुज है इस प्रकार से बनाया हुआ, उसके बाद यहाँ पर एक क्या बना दिया, अर्धवृत्त बना दिया। और ये जो पूरा जो क्षेत्रफल है इसमें से यहाँ पर इतना जो क्षेत्रफल है वह क्या किया गया है, कम किया गया है। यानी कि पूरे में से यदि हमें अर्थात जो त्रिभुज और अर्धवृत्त इसका क्षेत्रफल निकालकर उसमें से ये जो चतुर्थांश है वृत्त का उसका क्षेत्रफल घटा दें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम AC को निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो कर्ण है वह कौन सी भुजा होगी, AC भुजा होगी। क्यों होगी, क्योंकि समकोण की सम्मुख भुजा होती है कर्ण। तो समकोण यहाँ पर कोण B और इसकी सम्मुख भुजा है AC, तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा AC। तो AC का वर्ग बराबर आधार है हमारे पास BC, तो BC का वर्ग योग लंब है हमारे पास AB, तो AB का वर्ग। मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा AC का वर्ग बराबर BC का मान है हमारे पास 21, तो 21 का वर्ग योग ये है हमारे पास 28, तो 28 का वर्ग। हल करेंगे तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 441 योग 784। हल करेंगे तो ये होगा AC का वर्ग बराबर 1225। AC बराबर हमारे पास आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो त्रिज्या है, माफ कीजिए, जो यहाँ पर AC है वह कितना आ चुका है, 35 सेंटीमीटर आ चुका है, जो कि क्या है, इस वृत्त का व्यास भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर 35 सेंटीमीटर बराबर वृत्त का व्यास। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 35/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल योग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाव चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो मान रख देंगे यहाँ पर। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई योग अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 गुणा में पाई आर का वर्ग घटाव चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होगा 1/2 गुणा में पाई आर का, माफ कीजिए 1/4 गुणा में पाई आर का वर्ग, क्योंकि चौथा भाग है। तो यहाँ पर मान रख देंगे तो 1/2 गुणा में आधार का मान है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, 21 गुणा में ऊंचाई का मान है हमारे पास 28 सेंटीमीटर, तो 28 योग 1/2 गुणा में पाई का मान होता है 22/7 गुणा में हमारे पास यहाँ पर जो त्रिज्या है अर्धवृत्त की वह कितनी है, 35/2 है। तो 35/2 का वर्ग अर्थात 35/2 गुणा में 35/2 घटाव 1/4 गुणा में पाई का मान होता है 22/7 गुणा में आर का वर्ग अर्थात अब की बार आर कितना है हमारे पास, जो चतुर्थांश है उसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 21 गुणा 21। तो यहाँ से 2 से 20 को काटेंगे तो ये कटेगा 14 बार, तो ये आ जाएगी 21 गुणा में 14 योग। अब यहाँ पर देखें तो 2 से 22 को काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार हमारे पास प्राप्त होगा यहाँ पर। और 7 से 35 कटेगा 5 बार, तो ये होगा 11 गुणा में 5 गुणा में 35 भाग में 2 गुणा 2 हो जाएगा 4 घटाव 4 से यदि हम यहाँ पर काटेंगे 22 को तो यहाँ पर ये 2 बार कटेगा 2 से और ये कटेगा 11 बार। तो 7 से 21 को काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 11 गुणा में 3 गुणा में 21 भाग में 2। अब यहाँ पर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 294 योग 55 गुणा में 35 भाग 4 घटाव 33 गुणा में 21 भाग 2। तो ये हो जाएगा 294
योग 1925 भाग में 4 घटाव 693 भाग 2। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो लघुत्तम आएगा यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 1176 योग 1925 घटाव 1386 भाग में 4। हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1715 भाग में 4। भाग लगाएंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 428.75 वर्ग सेंटीमीटर। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।